नमस्कार। पीएम लर्निंग पेडागोजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पेडागोजी क्या है, या पेडागोजी का आविष्कार कहाँ से हुआ है, या फिर पेडागोजी चीज़ क्या है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको। ऐसे तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने शब्द में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोगों को कहूँ तो पेडागोजी जो है वो हमारा मन का विज्ञान है। अर्थात हमारे मन से जो बात गढ़ दी गई हो, या हमारे पूर्वजों ने जो शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने जो कुछ भी अनुभव के आधार पर अपने मन की सोचना संवेदना के आधार पर कर दिया है, वही हमारा मनोविज्ञान है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में ये माइक है, ठीक है। माइक के ऊपर में रबड़ लगा हुआ है, इसमें स्विच है, इसका कलर ब्लैक है। ये हम लोग कहाँ से जाने, कहाँ से सीखें जो ये कलर ही ब्लैक है, या फिर इसके ऊपर जो रबड़ लगा हुआ है ये कलर ही ब्लू है, कहाँ से जाने। तो हमारे जो पूर्वज हैं, या फिर हमारे जो लेखककार हैं, साहित्यकार हैं, जानकार हैं, या फिर वैज्ञानिक हैं, या दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने हमें बताया है, यानी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कह दिया ये जो कलर है वो ब्लैक है, ये जो इसका कोडिंग क्या हुआ है, ये ऊपर जो ब्लू है वो रबड़ है, वो काम करता है। तो हमने मान लिया कि ये माइक है और माइक में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर होता है कि जो मनोविज्ञान है वो पूर्णतः मन के विज्ञान पर आधारित है। अब हम बात करेंगे कि पेडागोजी का हिंदी में क्या अर्थ होता है, कैसे हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है शिक्षण की शैली और अभ्यास। शिक्षण की शैली से हमारा क्या तात्पर्य। शिक्षण की शैली, ऐसे तो नॉर्मली हम जानते हैं कि शिक्षण की शैली दो तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं, एक हिंदी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई। लेकिन शैली का अर्थ होता है जो हमारा लिखने का तरीका कैसा होता है, और उन लिखे हुए चीज़ों को हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे अपने हाव भाव के द्वारा उसको प्रकट कर सकते हैं। दूसरा आता है एक शिक्षक का पेशा, यानी एक शिक्षक जो है कैसे, किस आधार पर अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से दूसरों के सामने रखता है, या किस तरह से वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये शिक्षक के पेशे को दर्शाता है। उसका तीसरा नंबर जो है वो हमारा आता है शिक्षण देने या निर्देश की गतिविधियाँ, यानी जो शिक्षण दे रहा है उसका निर्देशन कैसा होता है, वो स्पष्ट बोलता है या नहीं, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रख सकता है या नहीं, वो उसकी लिखावट स्पष्ट है कि नहीं, या फिर बच्चे उससे संतुष्ट हैं या नहीं, ये हमारा आता है शिक्षण देने के निर्देश के अंतर्गत। उसके बाद चौथा जो है वो आता है शिक्षण शास्त्र, यानी शिक्षण देने की कला। उस शास्त्र के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे उसको हम डील करेंगे, इस टॉपिक में हमारा वो आएगा। नेक्स्ट आता है अध्यापन शास्त्र, यानी अध्यापक, ये मेनली जो होता है वो अध्यापकों के लिए होता है। अध्यापन में शास्त्र कैसे, किस, अपने कौन सी कला के तहत बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या प्रभावित करते हैं, या बच्चों के मन में ये कैसे भावना उत्पन्न होती है कि वो सर जो है वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ये अध्यापन शास्त्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है ज्ञान की एक शाखा। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो वो उसका एक ब्रांच होना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। जैसे कि पहले क पढ़े तभी ख आया, तभी ग आया, तो ज्ञान की एक शाखा भी उसी तरह चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक अध्ययन, जो शिक्षण के तरीकों और छात्रों के शिक्षण पर उनके प्रभाव से संबंधित है। अब ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम अभिप्रेरण पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन, तो अभिप्रेरण में हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे बच्चा अभिप्रेरित होता है, कैसे उस जो, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि कोई बच्चा को भूगोल पढ़ने में मन नहीं लगता तो वो क्या करेगा, तो हम एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि उस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाए कि उसकी रुचि जो है अपने आप उसमें जागृत हो जाए। तो इसका भी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम इसको पूरा करते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन, यानी शिक्षण कार्य की प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है जो हमारा शिक्षण कार्य है वो कैसा होना चाहिए, मतलब लो से हाई होना चाहिए या हाई से लो होना चाहिए। पहले हमें उन तथ्यों को जानना चाहिए जो हमें आसानी से समझ में आ जाए,
या फिर हम उस तथ्यों को जानें कि जो हमारे लिए बस परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण है। अगर मेरी माने तो हम पहले उन तथ्यों को जानें जो हमें समझ में आए, यानी कि हम हमेशा जड़ से स्टार्ट करें किसी भी चीज़ को। सिर्फ यही नहीं कि परीक्षोपयोगी पढ़नी है तो हो गया। तो अगर हम जड़ से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके तह तक जाते हैं और उसके विस्तार रूप को भी देखते हैं। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आज का हमारा बस इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान में जितने भी विषय को डिवाइड किए गए, मतलब बांटे गए हैं, उनके कौन कौन से जनक हैं, उनके वैज्ञानिक कौन हैं। थैंक यू।